हेडिंग दीजिए लाइफ प्रोसेस। कपिला है ना, हम तो मैसेज किए थे। हेडिंग दीजिए लाइफ प्रोसेस। देखिए, क्लास का ये सबसे लंबा चैप्टर है ना। क्लास 10 का ये सबसे लंबा चैप्टर है। इन दिस चैप्टर यू विल स्टडी अबाउट द वेरियस लाइफ प्रोसेस। और इसमें आप लोगों का सिलेबस में है, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूट्रिशन, है ना। फिर ब्रीदिंग, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्ट, है ना। फिर एक्सक्रीशन, है ना। न्यूट्रिशन both in plants as well as in animals. Similarly, breathing, similarly, transport and excretion both in plant as well as in animal, है ना। ये एक लंबा चैप्टर है ना, बहुत लंबा चैप्टर है। और इस चैप्टर से सबसे ज्यादा मार्क्स आता है आपका बोर्ड में, है ना, क्योंकि आपका चैप्टर लंबा है तो कंटेंट भी आपका ज्यादा होगा, वेटेज भी आपका ज्यादा है। व्हाट डू मीन बाय लाइफ प्रोसेस? किसको लाइफ प्रोसेस कहेंगे? हम लोग लिविंग है कि डेड है कि नॉन लिविंग है, कैसे जानेंगे? मूवमेंट तो पक्का कभी हो रहा है। बाय लाइफ प्रोसेस हम लोग लिविंग और नॉन लिविंग का बीच में हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं। वी आर लिविंग, है ना, बिकॉज ऑफ दिस लाइफ प्रोसेस। हम लोग को न्यूट्रिशन चाहिए। क्या इस पेन को चाहिए न्यूट्रिशन? नहीं। बिना आपका न्यूट्रिशन का ये सालों साल आपका रह जाएगा। हम लोग को क्या ना, हम लोग सांस लेते हैं यानी कि ब्रीदिंग होगा, है ना। ब्रीदिंग, ये जो हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, इसको हम लोग ब्रीदिंग नहीं कहेंगे, है ना, या इसको रेस्पिरेशन नहीं कहेंगे। ठीक। हम लोग सांस लेते हैं, ऑक्सीजन आता है लंग्स में, वो ऑक्सीजन जाएगा सेल में, आवर ईच एंड एवरी सेल रेस्पायर, है ना। फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी रिलीज होगा, है ना। उसी एनर्जी की मदद से हम लोग सारा काम करते हैं। क्या ये कभी सांस लेगा? नहीं। हम लोग है ना, हम लोग का देखिए, हर एक सेल को चाहिए ऑक्सीजन। आवर होल बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल, 9 में पढ़े होंगे, है ना। ईच एंड एवरी सेल रिक्वायर्स ऑक्सीजन। ठीक। ये हर एक सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाएगा कौन? ना, हर एक सेल तक ऑक्सीजन को पहुंचाएगा आपका ब्लड, है ना। हर एक सेल में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है। हर एक सेल से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आएगा कौन? ना, ब्लड। ठीक। ईच एंड एवरी सेल रिक्वायर्स न्यूट्रिएंट्स, है ना। ईच एंड एवरी सेल रिक्वायर्स न्यूट्रिएंट, उसको ग्लूकोज चाहिए, है ना। ये न्यूट्रिएंट्स वगैरह पहुंचाएगा कौन? ना, ब्लड। यानी कि वी हैव अ वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। जैसे सपोज कीजिए आप यहाँ से, आपको कहीं जाना है, सपोज यू यू आर गोइंग टू दिल्ली, है ना। आप बाइक, अपना प्राइवेट या पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अपना खुद का कार से जा सकते हैं, या आप ना, आप यू कैन बोर्ड अ ट्रेन, या यू कैन बोर्ड अ फ्लाइट। उसी तरह से हम लोग का बॉडी में क्या ना, हम लोग का बॉडी में न्यूट्रिएंट्स का, वेस्ट मटेरियल का कंटिन्यूअस ट्रांसपोर्ट हो रहा है। न्यूट्रिएंट्स हर एक सेल तक पहुंच रहा है, वेस्ट मटेरियल हर एक सेल से बाहर आपका निकल रहा है, हम लोग बॉडी सबको रिलीज कर रहे हैं। कैसे होगा ना? वी हैव अ वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसमें रहेगा ब्लड, है ना। ब्लड फ्लोज विद इन ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स दो तरह का होता है, आर्टरीज एंड वेन्स, है ना। एंड ब्लड ट्रांसपोर्ट होने में मदद करेगा, या ब्लड को पंप करेगा कौन? ना, एक पंपिंग ऑर्गन दैट इज कॉल्ड हार्ट, है ना। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रांसपोर्ट एक लंबा टॉपिक है। सिमिलरली
प्लांट का ट्रांसपोर्ट के लिए दो स्पेशलाइज आपका टिश्यू है, एक है आपका जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। फ्लोएम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम रूट्स टू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट, एंड फ्लोएम हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, है ना। कैसे होता है वो हम लोग देखेंगे। उसी तरह से हम लोग का बॉडी में वेस्ट मटेरियल बनता है ना। वेस्ट मटेरियल रिमूव करने का प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं, है ना। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट इज नोन एज एक्सक्रीशन, एंड वी हैव अ वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटिव सिस्टम। हम लोग में एक वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटिव सिस्टम है, दैट इज जिसमें विच कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर, एक यूरिनरी ब्लडर और आपका यूरेथ्रा, है ना। बाय द हेल्प ऑफ विच हम लोग अपने बॉडी से वेस्ट मटेरियल मेनली यूरिया रिमूव करते हैं। प्लांट का भी एक्सक्रीशन होगा, लेकिन प्लांट का आपका डेफिनेट ऑर्गन नहीं है। प्लांट एक्सक्रीट करता बाय डिफरेंट मींस, है ना। तो ये सारा समझे कि आपका इस चैप्टर का मेन कंटेंट है। एक लंबा चैप्टर है, बहुत लंबा चैप्टर है ना। अगर हम हफ्ता में 2 दिन अगर क्लास लेते हैं तो पूरा आपको लगता है हमको में पूरा लग जाएगा, है ना, ये चैप्टर को कंप्लीट करने में। ठीक, तो दिस आर द मेन कंटेंट। बस 4 ही में आपका कंटेंट है। न्यूट्रिशन प्लांट एनिमल्स का, ब्रीदिंग प्लांट एनिमल्स का, ट्रांसपोर्ट प्लांट एनिमल्स का, और एक्सक्रीशन प्लांट और एनिमल्स का, है ना। पहले चैप्टर लिखिए, चैप्टर का नाम लिखिए और ये कंटेंट्स उतारिए। हो गया। देखिए, लाइफ प्रोसेस किसको कहेंगे, है ना। लाइफ प्रोसेस किसको कहेंगे ना, ये सारा प्रोसेस, ठीक है, ये सारा प्रोसेस, है ना, दैट इज न्यूट्रिशन, ब्रीदिंग, ट्रांसपोर्ट, एक्सक्रीशन, है ना। ये सारा प्रोसेस दैट हेल्प्स इन मेंटेनेंस, है ना, प्रोवाइड्स एनर्जी, है ना, एंड हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना। ये सारा प्रोसेस, जैसे कि सपोज कीजिए हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए ऑब्वियसली ना, ऑब्वियसली आपका उसके लिए न्यूट्रिशन चाहिए, है ना। एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए ऑब्वियसली हम लोग को न्यूट्रिशन चाहिए, है ना। खाना खाएंगे, वो ऑक्सीजन का प्रेजेंस, उसका ब्रेक डाउन होगा, देखेंगे हम लोग आगे। तो वो सारा प्रोसेस जो हम लोग को मेंटेनेंस के लिए, यानी कि रख रखाव के लिए, है ना, एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए जरूरत होता है, वो सारा प्रोसेस को हम लोग कलेक्टिवली क्या कहते हैं ना, लाइफ प्रोसेस। क्या इसको लाइफ प्रोसेस जरूरत है? नहीं, है ना। तो द वेरियस प्रोसेस दैट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग एनर्जी, है ना, दैट हेल्प्स इन मेंटेनेंस, दैट हेल्प्स इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड टिश्यू रिपेयर आर नोन एज लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस आप देखेंगे एनसीईआरटी में एक लंबा चौड़ा आपका पैराग्राफ टाइप का है ना, कम से कम एक पेज, कि लाइफ प्रोसेस क्यों जरूरी होता है। क्यों जरूरी होगा? क्योंकि अगर लाइफ प्रोसेस अगर नहीं हुआ, है ना, तो हम लोग को एनर्जी कैसे मिलेगा, है ना। अगर हम लोग खाना नहीं खाएं, खाना खाने से आपको एनर्जी नहीं मिलेगा। खाना खाइएगा, पहले डाइजेशन होगा, वो कॉम्प्लेक्स है आपका, सिंपल में आपका टूटेगा, फिर रेस्पिरेशन होगा, वो और टूटेगा, तब जाकर आपका एनर्जी रिलीज होगा, है ना। तो लाइफ प्रोसेस जरूरत होता है इन ऑर्डर टू रिलीज एनर्जी। लाइफ प्रोसेस जरूरत होता है इन ऑर्डर, है ना, या इट हेल्प्स इन मेंटेनेंस, है ना, या टिश्यू रिपेयर, कहीं कट गया, है ना, फिर एक तो सपोज कीजिए ब्लड क्लॉटिंग होगा, फिर धीरे धीरे वो घाव का आपका भरपाई होता है ना, न्यू सेल्स आर बीइंग रीजनरेटेड, है ना। देखिएगा धीरे धीरे आपका कहीं घाव हो गया तो धीरे धीरे देखिएगा वो घाव आपको भरेगा, है ना, वहां न्यू सेल्स आपका बनेगा। कैसे बनेगा? न्यू सेल्स आपका न्यू सेल डिवीजन से बनेगा आपका,
नाइन में बॉक्स में लिखा हुआ होगा कि माइट सेल डिवीजन इज ऑफ टू टाइप्स माइटोसिस मियोसिस। याद कीजिए नाइन का किताब। अब वो सेल डिवीजन होने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, है ना। अब एनर्जी कहाँ से मिलेगा ना, आपको लाइफ प्रोसेस के लिए, है ना। लाइफ प्रोसेस क्यों जरूरत होता है, लाइफ प्रोसेस इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बिना लाइफ प्रोसेस का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आपका नहीं होगा, है ना। तो ये सारा आपका लाइफ प्रोसेस का डेवलपमेंट, लाइफ प्रोसेस ये सब के लिए चाहिए। और डायरेक्टली हम लोग टॉपिक में आएंगे कि न्यूट्रिशन किसको कहेंगे, है ना। फिर हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, है ना। तो लाइफ प्रोसेस को कैसे डिफाइन कीजिएगा ना, वो सारा प्रोसेस, है ना, द कलेक्टिव प्रोसेस that helps in maintenance, that helps in providing energy and is required for growth and development is known as life process। इसमें लिखिए the various process, the various process, the various process that helps in that helps in maintenance, the various process that helps in maintenance, comma दीजिए, provides energy, provides energy and helps in growth and development, provides energy and helps in growth and development, and helps in growth and development is called life process। पैराग्राफ से लिखिएगा। देखिए एनसीईआरटी में आपका किताब में एक पैराग्राफ होगा, बहुत सारा उसमें चीज लिखा हुआ है कि लाइफ प्रोसेस क्यों जरूरी है ना, क्यों जरूरी है। जो आपका डेफिनेशन है उसी में देखिए उसका मीनिंग आपका छिपा हुआ है। लाइफ प्रोसेस क्यों जरूरी है कि बिना लाइफ प्रोसेस को हम लोग एनर्जी नहीं मिलेगी। अगर आप न्यूट्रिशन नहीं होता है, खाना नहीं खाते हैं, और अगर ब्रीदिंग नहीं होगा तो हम लोग एनर्जी नहीं होगा। तो लाइफ प्रोसेस इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी, इट इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, है ना, टू द सेल एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल अवे फ्रॉम द सेल। हम लोग का हर एक सेल में यूरिया बनता है, या मेनली सॉरी हम लोग का लीवर में यूरिया बनता है ना। यूरिया इज अ डेडली वेस्ट प्रोडक्ट फॉर अस। अगर यूरिया ज्यादा हो गया तो हम लोग का डेथ भी हो सकता है। तो लीवर से सारा ब्लड आता है पहले किडनी में, किडनी में फिल्टर होगा, यूरिया बाहर निकलेगा यूरिन का फॉर्म, और फिर फ्रेश या गुड ब्लड पूरा बॉडी में हम लोग का सर्कुलेट होगा। तो लाइफ प्रोसेस इज रिक्वायर्ड फॉर रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, इट इज रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस, है ना, एंड टिश्यू रिपेयर। अगर लाइफ प्रोसेस अगर नहीं हुआ, हम लोग का नया सेल्स रेजुविनेट आपका नहीं होगा, नया सेल्स आपका बनेगा नहीं, है ना। तो इसीलिए आपका लाइफ प्रोसेस जरूरी होता है ना। पैराग्राफ से लिखिए लाइफ प्रोसेस इज रिक्वायर्ड फॉर लाइफ प्रोसेस इज रिक्वायर्ड फॉर प्रोवाइडिंग एनर्जी, प्रोवाइडिंग एनर्जी, ठीक, कॉमा देख के लिखिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कॉमा दीजिए, हार्मोन्स, हार्मोन्स HORMONES, हार्मोन्स एंड रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, ठीक है, फुल स्टॉप। उसमें लिखिए इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर इट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड फॉर maintenance and tissue repair,
मेंटेनेंस एंड टिश्यू रिपेयर, ठीक। फिर कॉमा देके लिखिए ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है, फुल स्टॉप। अब आते हैं मेन हम लोग टॉपिक, है ना। आप देखिएगा आपके एनसीईआरटी में न्यूट्रिशन से शुरू है, ठीक है। हेडिंग दीजिए न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, इसको कहते हैं जी न्यूट्रिशन। एक टर्म है विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, और कुछ बचा प्रोटीन। देखिए एक वर्ड में हम कह सकते हैं ये सब, क्या कह सकते हैं इसको, न्यूट्रिएंट्स कहेंगे, है ना। और न्यूट्रिएंट्स लेने का प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, न्यूट्रिशन। द वेरियस प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म अपटेक, है ना, एसिमिलेट न्यूट्रिएंट्स, अपटेक करेगा, एसिमिलेट करेगा, मतलब उसको यूज में लाएगा, है ना, बॉडी में उसका यूज होगा। द वेरियस प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म अपटेक एसिमिलेट्स न्यूट्रिएंट्स इज नोन एज व्हाट, ना, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन बेसिकली दो तरह का होता है, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, है ना। इसमें लिखिए हेडिंग न्यूट्रिशन, लिखिएगा पहले न्यूट्रिशन का डिफिनेशन लिखिए। द वेरियस प्रोसेस बाय विच, the various process by which an organism है ना, the various process by which an organism uptakes uptakes comma assim, the various process by which an organism uptakes, assimilates, a double s, है ना, assimilates, assimilates हो गया, nutrients, nutrients is called, is called nutrition, is called nutrition, full stop। देखिए न्यूट्रिशन जो है बेसिकली ये होता है क्या, ना, ये होता है आपका दो तरह का, एक होता है ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है। देखिए ये द टर्म ऑटो, है ना, द टर्म ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, अपने आप, होता है ना, ऑटोमेटिक। और ट्रॉपिक टर्म जो है इसका मतलब होता है आपका फूड, है ना। आप लोग एकदम लास्ट में सेकंड टर्म में ट्रॉपिक लेवल पढ़िएगा, है ना, इकोसिस्टम में ट्रॉपिक का मतलब ही होता है आपका फूड, यानी कि जो अपना फूड सेल्फ से बनाता है। आप कहिए कि सर हम लोग भी तो घर में अपने से बनाते हैं, मम्मी बनाई है खाना खा के हम लोग फिर आए ट्यूशन वगैरह दोपहर में, वी कुक फूड, है ना, वी डज नॉट सिंथेसाइज फूड, हम लोग फूड बना नहीं सकते, हम लोग खाना पकाते हैं, है ना। हम लोग है ना, हम लोग आपका वी डज नॉट सिंथेसाइज फूड, रादर वी कुक फूड। उसी तरह से आपका प्लांट वगैरह अपना खाना खुद से बनाता है,
उस तरह का न्यूट्रिशन को हम लोग ऑटोट्रॉपिक कहेंगे। और हेट्रो मीन्स आपका डिफरेंट, टॉपिक मतलब फूड, मतलब डिफरेंट सोर्सेस से खाना अगर ले रहे हैं, है ना, उस तरह का न्यूट्रिशन को हम लोग हेट्रोटॉपिक कहेंगे। हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन फिर होता है आपका तीन तरह का, क्या क्या ना, होलोजोइक, पैरासिटिक और सैप्रोफिटिक, है ना। हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन फिर आपका तीन तरह का होता है, होलोजोइक, पैरासिटिक एंड सैप्रोफिटिक, है ना। इसमें लिखिए, जहां लिख रहे थे पैराग्राफ लिखिए, देखिए न्यूट्रिशन इज ऑफ टू टाइप्स, न्यूट्रिशन इज ऑफ टू टाइप्स। नंबर वन लिखिए ऑटोट्रॉपिक, 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 इसमें लिखिए ऑटोट्रॉपिक, TROPHIC, इसमें लिखिए द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, इसका डेफिनेशन क्या होगा ना, वैसा न्यूट्रिशन जहां ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से सिंथेसाइज करेगा, खुद से बनाएगा, है ना। तो लिखिए द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, है ना, where an organism, the type of nutrition where an organism synthesizes, synthesizes, the type of nutrition where an organism synthesizes its own food, the type of nutrition where an organism synthesizes its own food, हो गया, फुल स्टॉप। फॉर एग्जाम्पल, क्या होगा एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स एंड एंड सम बैक्टीरिया, इन वो आप लोग को जानना नहीं है अभी 10th में, है ना। एंड सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया भी अपना खाना खुद से बनाता है। फिर नेक्स्ट देखिए हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन, हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन, हेट्रोटॉपिक न्यूट्रिशन, सुन लिखिए द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन where an organism, the type of nutrition where an organism, WHERE, where an organism obtains food, the type of nutrition where an organism obtains food from different sources, obtains food from different sources, ठीक है, फुल स्टॉप। पैराग्राफ चेंज लिखिए, इट इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, इट इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, इट इज ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। नंबर वन लिखिए होलोजोइक, होलोजोइक, क्या होता है जी होलोजोइक, बता सकते हैं, अभी यही शुरू करेंगे, है ना। होलोजोइक किसका होगा, अच्छा हम लोग में, हम लोग का किस तरह का न्यूट्रिशन होता है, हम लोग का हेट्रोटॉपिक होगा कि ऑटोट्रॉपिक होगा, हेट्रोटॉपिक में कौन सा होगा हम लोग का होलोजोइक होगा, चलिए गुड। इस केस में आपका होलोजोइक में क्या होगा ना, ऐसा न्यूट्रिशन जहां एक ऑर्गेनिज्म खाना को एनगल्फ करता, निगल लेता है, हम लोग चबाते हैं फिर उसको निगल जाते हैं, है ना। अमीबा भी सेम, खाना को स्यूडोपोडिया से निगल लेगा, वो है एनगल्फ करेगा। पैरासिटिक में क्या करेगा, यहाँ खाना को हम लोग एनगल्फ करते हैं,
है ना। पैरासिटिक में क्या होगा ना, यहाँ फूड लेगा किससे, होस्ट से, है ना। रफली समझ जाइए, जिससे वो खाना लेता है बदले में उसको नुकसान भी पहुंचाता है ना। जिससे वो अपना फूड लेगा, जैसे कि लीच, है ना, वो हम लोग का फूड लेता है, हम लोग का ब्लड, है ना। तो इस केस में इसमें आपका हम लोग से आपका फूड भी लेता है, बदले में हम लोग को नुकसान पहुंचेगा, वो ज्यादा। हाँ, हाँ, अमरबेल या कस्क्यूटा, है ना, प्लांट का अगर हम बात करें। तो उसी तरह से आपका सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक क्या क्या होगा ना, जहां से वो आपका फूड लेता है फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, है ना, जैसे कि फंगस। आप देखिएगा सबसे ज्यादा मशरूम वगैरह आपको मिलता है बरसात में, है ना। आप देखिएगा घर में या रोड साइड में आपको फुटका वगैरह आपको मिलता है बरसात में बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि बरसात में वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन रहता है। वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन प्रोवाइड आइडियल कंडीशन फॉर द ग्रोथ ऑफ फंगस, है ना। आपका फंगस का ग्रोथ होगा। मशरूम क्या खाते हैं? एक तरह का फंगस है। कुछ फंगस अच्छा होता है, कुछ फंगस जहरीला होता है ना। इस केस में जहाँ डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, सपोज कोई जानवर मर गया, है ना, रोड साइड किनारे आपका कोई जानवर मर गया, या हम कोई घर में मर गया, तो हम लोग फेंक दे कहीं किनारे, या फिर कोई शादी वगैरह पार्टी वगैरह हो गया, खाना वगैरह बच के कहीं फेंक देता है, फिर देखिएगा वहां से खराब स्मेल आना शुरू होता है ना। क्यों? तब समझे कि इट इज बीइंग डिकम्पोज, है ना। अगर डिकम्पोज नहीं होगा, डिकम्पोजिशन अगर नहीं होगा, पूरा वर्ल्ड आपका गंदा या डेड ऑर्गेनिक मैटर सबका भरा हुआ होता है ना। तो डिकम्पोजिशन होगा, तो डिकम्पोजिशन कौन करता है ना, सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म करेगा। वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहां ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन्स फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। इसमें एग्जांपल में आ जाएगा फंगस एंड सम बैक्टीरिया, है ना। तो हेटरोटॉपिक भी तीन तरह का होता है। होलोजोइक, जहाँ खाना को एनगल्फ करेगा, अभी हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे अमीबा का न्यूट्रिशन। पैरासिटिक, वैसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जहाँ ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन करता फूड फ्रॉम द होस्ट, एज फॉर एग्जांपल लीच, है ना, मॉस्किटो मत लिखिएगा, एज फॉर एग्जांपल लीच, एज फॉर एग्जांपल कस्क्यूटा या अमरबेल, है ना। कस्क्यूटा एक प्लांट है, येलो कलर का होता है, और देखिएगा दूसरा प्लांट के ऊपर होगा, एकदम लगेगा कि इस तरह का इलेक्ट्रिसिटी वायर का जैसा, एकदम पूरा प्लांट के ऊपर आपका लपेटा हुआ रहेगा। और जिस प्लांट के ऊपर होता है, धीरे धीरे उस प्लांट को आपको मार देगा, है ना। उसका साइंटिफिक नेम आपका कस्क्यूटा, है ना, या उसको कहते हैं क्या, अमरबेल, है ना। हिंदी या इंग्लिश वर्नाकुलर हम लोग उसको अमरबेल कहते हैं। और सैप्रोफिटिक, जहाँ डेड एंड डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर हम लोग फूड लेते हैं, है ना। इसको लिखिए, सब थ्री टाइप लिखे हैं, उसमें नंबर वन लिखे है होलोजोइक, इसमें लिखिए द टाइप ऑफ हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन। होलोजोइक में लिखिएगा द टाइप ऑफ हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन, द टाइप ऑफ हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन where an organism obtains where an organism obtains what, where an organism, the type of heterotopic nutrition where WHERE, an organism kills, मारेगा, captures, एक मिनट, पहले कैप्चर लिखिए, पहले पकड़ेगा, कैप्चर, kills and engulfs food, पकड़ेगा, मारेगा, निगल लेगा, and engulfs, ENGULFS, engulfs food, है ना। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल अमीबा, अमीबा, AMOEBA, अमीबा लिख के अंडरलाइन कीजिएगा, साइंटिफिक नेम शुड बी अंडरलाइन, 9 में पढ़े होंगे डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में। डिलीटेड था तो आप लोग भी डिलीट कर दिए, आगे क्या कीजिएगा, है ना। इतना बढ़िया बोल रहे डिलीटेड था, है ना। में ह्यूमन बींग लिखिए, अमीबा, ह्यूमन बींग। चलिए अब धीरे धीरे सिलेबस चैप्टर सिलेबस से ही हट गया है।
अब नया एनसीईआरटी 2024 में जो आएगा ना, उसमें डाइवर्सिटी वाला चैप्टर रहेगा ही नहीं, है ना। 2024 में जो आपका होगा, क्या 2 दिन पहले आपका मैसेज आया था उसमें, है ना, 2024 में आपका 9 में वो चैप्टर ही आपका एनसीईआरटी से हट जाएगा सिलेबस। उसी तरह से 10 में आप लोग का इवोल्यूशन हट जाएगा, है ना, चैप्टर से एनसीईआरटी से ही हट जाएगा। इस साल वो डिलीटेड में है। तो चैप्टर 10 में आप लोगों का पीरियोडिक टेबल आपका हट जाएगा, नहीं हटाना चाहिए, है ना। पीरियड बिना आने वाला दिन में 11 में तो आप लोगों में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप लोग मैक्सिमम आप लोग साइंस लेने लेंगे, है ना। और साइंस में जो है केमिस्ट्री का बिना पीरियोडिक टेबल का केमिस्ट्री समझाना बहुत दिक्कत है ना, उसको नहीं हटाना चाहिए। नहीं जानते एनसीईआरटी का क्या प्लानिंग है वो लोग का। नेक्स्ट लिखिए पैरासिटिक। पैरासिटिक लिखिए द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन where an organism, the type of nutrition where an organism obtains food, the type of nutrition where an organism obtains food from host, the type of nutrition where an organism obtains food from host, है ना, उसका फॉर एग्जाम्पल लीच, लीच LCH एंड कस्तूटा, CUSCUTA, कस्तूटा लिख रहे हैं, अंडरलाइन कीजिएगा, है ना, C कैपिटल लिखिएगा, लीच एंड कस्तूटा, है ना। ब्रैकेट में लिखिए अमरबेल, ये प्लांट है, ध्यान रखिएगा, अमरबेल। मस्क्यूटो को नहीं माना जाता है क्योंकि वो फूड के लिए अपना, अच्छा, मस्क्यूटो काटता है कि काटती है? हाँ, काटता नहीं है, तो फिर मेल मच्छर खाता क्या है भाई? अगर आप बोल रहे हैं कि मच्छर काटती है तो फिर मेल मच्छर खाता क्या है? इनफैक्ट फीमेल मच्छर ही काटती है, मेल मस्क्यूटो डजंट बाइट, है ना। इसीलिए ब्लड उसका फूड नहीं है ना। ब्लड, दे टेक्स ब्लड, या फीमेल मॉस्किटो टेक्स ब्लड फ्रॉम वार्म ब्लडेड एनिमल, है ना। कोल्ड ब्लड एनिमल का वो लोग खून नहीं पीती, सिर्फ वार्म ब्लड, जैसे कि हम लोग, है ना। वार्म ब्लड समझते हैं ना, क्या होता है वार्म ब्लडेड और कोल्ड ब्लडेड? ठंडा खून। वार्म ब्लड मतलब जिसका बॉडी टेम्परेचर फिक्स होता है, जैसे कि हम लोग, है ना, 37 डिग्री सेल्सियस, या टू बी मोर प्रिसाइज 36.8 डिग्री सेल्सियस। और जिसका बॉडी टेम्परेचर फ्लक्चुएट करता है सराउंडिंग के साथ, उसको कहते हैं कोल्ड ब्लड, जैसे कि मेंढक वगैरह, है ना। इसीलिए देखिएगा सांप वगैरह, इसलिए बहुत गर्मी या बहुत ठंडा में आपको मेंढक वगैरह नहीं मिलेगा, लिज़ार्ड नहीं मिलेगा, है ना। क्यों नहीं? क्योंकि वो लोग अगर बाहर निकल आता है तो या तो वो लोग का ब्लड एक्सपैंड कर जाएगा, या तो फिर कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, वो मर जाएगा। इसलिए बहुत गर्मी और बहुत ठंडा में वो लोग वैसा जगह चल जाता है जहाँ वो लोग के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर हो, जमीन के एकदम नीचे होल में कहीं छुपा हुआ रहेगा, है ना। और जब वो लोग के लिए ऑप्टिमम होते थे, तो देखिएगा सांप वगैरह गर्मी का शाम में निकलता है, दोपहर में नहीं, है ना। तो इस केस में कुछ एक आध को छोड़ के, है ना। तो इसीलिए मॉस्किटो का फूड नहीं है ब्लड, इसलिए उसको पैरासिटिक नहीं मानते हैं, है ना। दे टेक्स ब्लड फॉर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू देयर एग, और इसीलिए फीमेल मॉस्किटो ही आपका सिर्फ खून पीती है ना। मेल मच्छर पर काटना ही नहीं, वो लोग का खाना होता है प्लांट का, प्लांट सैप, है ना। इसे देखिएगा कभी कभी जंगल झाड़ी में आप जाते होंगे, देखिएगा आपका खासकर मकई वगैरह का पेड़ में आपका देखिएगा बहुत मच्छर निकलता है ना। क्यों? क्योंकि वो लोग का फूड आपका प्लांट समझिए, प्लांट का सैप, प्लांट का रस वो लोग पीता है ना। इसीलिए मच्छर को मॉस्किटो नहीं मानते, है ना। नेक्स्ट लिखिए सैप्रोफिटिक। सैप्रोफिटिक, सैप्रोफिटिक लिखिए द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन
where an organism, the type of nutrition where an organism obtains food, obtains food from dead and decaying, from dead and decaying organic matter. The type of nutrition where an organism obtains food from dead and decaying organic matter. Full stop. For example, for example, क्या एग्जाम्पल? फंगस, या फंजाई, FUNGI, है ना? फंगस सिंगुलर है, फंजाई प्लूरल है. एंड सम बैक्टीरिया. मशरूम भी एक तरह का फंगस है ना? फंगस एंड सम बैक्टीरिया. अब हेडिंग दीजिए न्यूट्रिशन इन अमीबा. न्यूट्रिशन इन अमीबा. देखिए, अमीबा का किस तरह का न्यूट्रिशन होता है जी? ना होलोजोइक. ठीक है, आप लोग का सिलेबस में आपका न्यूट्रिशन होलोजोइक में ह्यूमन बीइंग का है, अमीबा का है, और ऑटोट्रॉपिक में आपका प्लांट का है ना? तो अमीबा का न्यूट्रिशन होलोजोइक बहुत ही छोटा है, अभी कंप्लीट हो जाएगा. फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यूट्रिशन इन प्लांट शुरू करेंगे, यानी कि फोटोसिंथेसिस स्टार्ट करेंगे, जो कि लंबा है, 2 क्लास लग जाएगा वो, है ना? देखिए, अमीबा का किस तरह का न्यूट्रिशन होता है? ना होलोजोइक. अगर एक नंबर पे आया तो ये लिखिएगा, है ना? इसमें लिखिए अमीबा हैव holozoic mode of nutrition. Amoeba have holozoic mode of nutrition. Amoeba have holozoic mode of nutrition. हो गया? देखिए, अगर एक नंबर पे आए तो ये लिखिएगा, है ना? और अगर 3 नंबर पे आए या 2 नंबर पे तो इसको डायग्राम के साथ एलाबोरेट कीजिएगा. देखिए, अमीबा किस में आता है जी? अच्छा, आप लोगों को तो डाइवर्सिटी नहीं था, है ना? डिलीटेड में था. अमीबा आता है आपका किस में? ना प्रोटिस्टा में, है ना? लिविंग बीइंग को 5 भागों में क्लासिफाई किया गया है ना? दैट इज मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया. मोनेरा में आता है बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा में आपका अमीबा वगैरह आएगा, अमीबा पैरामेशियम. फंजाई में आपका फंगस आएगा, प्लांटी में आपका जितना प्लांट्स है वो आएगा, एनिमेलिया में हम लोग आएंगे. अब अमीबा में यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर होता है. यूकैरियोटिक समझता है ना, जिसका वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होगा. सेल 2 तरह का होता है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक. अब अमीबा का कोई पर्टिकुलर आपका शेप नहीं होता है. सपोज शेप एंड साइज नहीं होता है. सपोज मेरा हाथ आपका अमीबा है, वो अपना बॉडी पार्ट को बाहर निकालेगा, कुछ बॉडी पार्ट को, जिसको कहते हैं स्यूडोपोडिया. स्यूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब लेग, है ना? फॉल्स फीट है. फिर पीछे वाला बॉडी पार्ट को आगे लेके आएगा, इस तरह से वो चलता है. और इस स्यूडोपोडिया से वो अपना खाना को भी एनगल्फ करेगा, है ना? खाना को भी निगल लेता है. सपोज कीजिए ये अमीबा है ना? और इस अमीबा के सामने कुछ फूड पार्टिकल आ गया, है ना? कुछ फूड आ गया, तो ये अपना बॉडी पार्ट को बाहर निकालेगा, जिसको क्या कहेंगे? स्यूडोपोडिया, है ना? स्यूडोपोडिया आर द ऑर्गन बाय द हेल्प ऑफ विच दे इसका लोकोमोशन होता है. इट हेल्प्स इन लोकोमोशन, और इससे खाना भी वो एनगल्फ करेगा. फिर धीरे धीरे ये खाना को पूरा आपका घेर लेगा स्यूडोपोडिया से, और एनगल्फ भी कर लेगा, है ना? सपोज ये फूड है ना? फूड एक मेम्ब्रेन से सराउंड, जैसे फूड आपके एनगल्फ हो जाएगा, फूड एक मेम्ब्रेन से सराउंड होता है, जिसको फूड वैक्यूल कहते हैं, जहां फूड का डाइजेशन भी होगा, है ना? उस फूड का क्या होगा? आपका डाइजेशन भी होगा, और डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन भी होगा.
एंड अनडाइजेस्टेड फूड इसी मेम्ब्रेन इसी वैक्यूल के अंदर रहेगा एंड दिस अंडरगोस एक्सोसाइटोसिस, है ना। क्या होता है जी एक्सोसाइटोसिस? सेल वाला चैप्टर में आप लोगों को था, अगर आप लोग पढ़े होंगे, है ना। लेकिन हाँ, पूछेंगे नहीं, क्या कि परसों का पढ़ाई अगर पूछेंगे तो आपको याद नहीं होगा तो 9 का पढ़ाई कहाँ से याद रहेगा, है ना। इस केस में एक्सोसाइटोसिस को सेल वॉमिटिंग कहते हैं। हम लोग कभी कभी वॉमिट करते हैं, है ना। क्यों वॉमिट करते हैं? मान चलिए कि खाना को इंडाइजेशन वगैरह हो गया, तो हम लोग वो इंडाइजेस्टेड फूड को वॉमिट का फॉर्म में बाहर निकाल देते हैं। तो एक्सोसाइटोसिस को सेल वॉमिटिंग भी कहते हैं। क्या होगा ना, ये अनडाइजेस्टेड फूड मान के चले कि इसी वैक्यूल के अंदर रहा और ये जोर से जाकर टकराता है मेम्ब्रेन के साथ, है ना। और जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है सेल से क्या होगा ना, बाहर निकल आएगा, यानी कि ये अनडाइजेस्टेड ये एक्सक्रीशन भी कर रहा है साथ में। क्या होगा ना, सपोज ये अमीबा है, जैसे कोई फूड पार्टिकल बाहर सामने नजदीक आया या वो नजदीक आ गया, इट वो अपना बॉडी पार्ट को बाहर निकालेगा, जिसको कहते हैं स्यूडोपोडिया, बाय द हेल्प ऑफ विच वो खाना को एनगल्फ करेगा। वो जो खाना एनगल्फ आ चुका है, निगल चुका है, वो एक मेम्ब्रेन से सराउंड होगा एंड फॉर्म्स फूड वैक्यूल, जहां उस वैक्यूल के अंदर सपोज ये फूड वैक्यूल है ना। हम यहाँ एक और डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। सपोज ये फूड वैक्यूल है, इस वैक्यूल के अंदर फूड का डाइजेशन होगा, डाइजेस्टेड फूड का एब्जॉर्प्शन भी होगा। अनडाइजेस्टेड फूड इसी वैक्यूल के अंदर रहेगा, है ना। विच अंडरगोस एक्सोसाइटोसिस, मतलब वो जोर से मेम्ब्रेन से टकराता है और जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है बॉडी से बाहर आपका निकाल देगा, एक्सपेल करेगा, है ना। तो इस तरह से होता है न्यूट्रिशन। किसका न्यूट्रिशन? ना अमीबा का न्यूट्रिशन, है ना। इस पर लिखिए, पैराग्राफ लिखिएगा, लिखिए, व्हेन अ फूड पार्टिकल when a food particle when a food particle is adjacent to amoeba is adjacent नजदीक ADJACENT is adjacent to amoeba is adjacent to amoeba, it extends it extends EXTNDS its body part, it extends its body part or pseudopodia और pseudopodia PSEUD P साइलेंट है और pseudopodia by the help of which by the help of which by the help of which it engulfs the food, it engulfs ENGULFS, it engulfs the food, ठीक है, फुल स्टॉप। उसमें लिखिए, लिखिए द फूड द फूड उसी में लिखिए द फूड is surrounded by a membrane is surrounded by a membrane to form food vacuole to form food vacuole टू फॉर्म फूड वैक्यूल हो गया है। वह डाइजेशन वह डाइजेशन वह डाइजेशन वह डाइजेशन देखिए हम उसको ले लेंगे तो आप लोगों को नाम भी पता चल जाएगा, है ना। वह डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन where digestion and absorption takes of food takes place, where digestion and absorption of food
takes place. ठीक है, फुल स्टॉप। उसमें लिखिए द अनडाइजेस्टेड फूड, द अनडाइजेस्टेड फूड, द अनडाइजेस्टेड फूड, है ना, remains within the vacuole, the undigested food remains उसी vacuole के अंदर रहेगा, remains within the vacuole, remains within the vacuole and undergoes exocytosis, and undergoes exocytosis, है ना, and undergoes exocytosis, exocytosis मतलब आपका बाहर निकाल देना। ब्रैकेट में लिखिए सेल वॉमिटिंग, एक्सोसाइटोसिस को सेल वॉमिटिंग भी कहते हैं, सेल वॉमिटिंग, VOMITING, सेल सेल CELL, सेल वॉमिटिंग, फुल स्टॉप। ये हो गया आपका न्यूट्रिशन इन अमीबा। आप लोग एक होमवर्क है ना, यहाँ न्यूट्रिशन इन अमीबा का डायग्राम, इस तरह का डायग्राम एनसेट में मिलेगा, है ना, एनसेट है ना सभी के पास। ठीक, आप लोग वो डायग्राम को ड्रॉ कीजिएगा, नेक्स्ट क्लास जब भी होगा हम चेक करेंगे, हो सकता है आपका कल ही हम नेक्स्ट क्लास में आपको पता चल जाएगा, है ना। तो यहाँ डायग्राम आप लोग ड्रॉ कीजिएगा एनसीईआरटी, ठीक है। हाँ देख के बनाइए, देखिए जी। निधि कुमारी किस स्कूल का है जी, कौन स्कूल, ये है माही अनुपम, कौन स्कूल, फिर आस्था राज, कौन आस्था राज, कौन स्कूल, प्रियांशु, कौन स्कूल है, निखिल, रोशन कुमार, ये कहाँ है, मनीषा कुमारी, साक्षी कुमारी, और श्रेष्ठा कुमारी, देवी, क्या नाम है जी आपका, जीतू, मोबाइल नंबर बोलिए, 8294250590। ठीक है, चलिए, है ना, अभी और क्लास है आप लोग का।